नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आरकेडी जीएस भवन में। और हम लोग रीजनिंग का टॉपिक में कैलेंडर देख रहे थे, तो हम लोग कैलेंडर में जस्ट इसके पहले एक वीडियो देख चुके हैं। अगर आप नए हैं और उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उसको देखिए। उसके बाद आज हम लोग कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसे कि कैलेंडर में मेन होता है ये ऑड डेज। जितना भी क्वेश्चन आएगा कैलेंडर का सब ये ऑड डेज पे बेस है, मतलब जितना भी क्वेश्चन है सब इसी पे बेस है। ऑड डे के सहारे ही हम कोई भी क्वेश्चन का क्या आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये ऑड डे होता क्या है, यानी विषम दिन। बोल रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, यानी कि किसी भी संख्या को 7 से अगर भाग देंगे और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसी को क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं। तो 7 से ही क्यों देते हैं, 7 से इसलिए देते हैं क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 ही दिन होता है। तो 7 से ही हमको डिवाइड देना। कौन होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 60 दिन होता है। 60 दिन ही 7 दिन, क्या एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो ऑड डे हम उसी को बोलते हैं, जितना दिन दिया रहेगा उसको अगर हम 7 से डिवाइड कर दें और जो हमारा क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए, जो भी हमारा रिमाइंडर आ जाए उसी को ऑड डे बोलेंगे। जैसे कि चलिए हम लोग कुछ ऑड डे निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर इधर डे दिया हुआ है 8 दिन, तो 8 दिन का ऑड डे कितना आएगा, तो कितना आएगा, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग दिए 8 को, तो 7 एकम 7 लगेगा। यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा, ये रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ऑड डे कितना आएगा, 1। तो इसका ऑड डे कितना हो जाएगा, 1। अगर 10 रहा तो 3, 15 रहा तो 7 दूना 14, 1, 28 रहा तो 0, 29 रहा तो कितना 1, 30 रहा तो कितना 28 और 2 30, 31 रहा तो 3। अब ये आ गया 365, इसको दे देते हैं। तो 7 बचे 35, 1, 15, 7 दूना 14, 1 और यहाँ कितना 2। अब पूछा कि 50 वीक, यानी 50 वीक में कितना ऑड डे होगा। तो ऑड डे कैसे निकालेंगे, 50 और 1 वीक में कितना दिन होता है, 7। और फिर कितना, 7 से हमको भाग देना था, तो 7 से भाग देंगे तो 50 ही नहीं आएगा, मतलब तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। अगर इसको गुना करते तो कितना आता, 350, और इधर 7 से भाग देते तो पूरा कट जाता, मतलब रिमाइंडर इसमें कितना आएगा, 0। यानी ऑड डे कितना आएगा, 0। तो 8 दिन में कितना है ऑड डे, 1, 10 में 3, 15 में 1, 28, 7 चौक 28 कट गया 0, 29 में 1, 30 में 2 और 31 में 3 और 365 में 1 और 366 में 2 और 50 वीक में क्या, 50 वीक क्या, यहाँ पे कितनों भी वीक रहेगा तो क्या 0 ही नहीं आएगा, कितनों भी वीक रहेगा। क्योंकि यहाँ वीक तो ये तो 7 का मल्टीपल है, तो कितनों भी आए, 10 वीक है, 50, 100 कितना आए, क्या इसका ऑड डे कितना होगा, 0। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, यहाँ पे 28, 29, 30 और 31 यहाँ तक क्या है, ये मंथ में है। मतलब कि कोई मंथ में 28 दिन भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी होता है, 31 भी होता है। ये तो पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे। क्या 28 किस में होगा, हर एक मंथ में आएगा, यानी फरवरी में होता है 28। 29 क्या होता है, जब लीप ईयर होता है फरवरी तब होता है। 30 कब होता है, 30 और 31 तो होता ही है। तो ये भी देख लीजिए कि एक महीना अगर 30 का रहेगा तो 2 ऑड डे आ रहा है, 31 का रहेगा तो 3 आ रहा है। अगर 29 का रहा तो ऐसे नहीं भी याद है तो क्या 7 से भाग दे के तुरंत निकाल सकते हैं। और ये 365 और 366 ये तो मंथ हुआ, ये मंथ था, है ना। और ये दोनों साल का है ना, 365 और 366, 365 नॉर्मल ईयर और 366 लीप ईयर, और ये कोई भी सप्ताह का है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑड डे कैसे निकालते हैं। ऑड डे हम लोग निकालते हैं 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आया वो कहलाएगा हमारा ऑड डे, ठीक है। तो मंडे में ऑड डे 1 होता है, ट्यूसडे में 2 होता है, वेडनेसडे में 3 होता है, थर्सडे में 4, फ्राइडे में 5, सैटरडे में 6 और संडे में 7। तो संडे में 7 ऑड डे हो सकता है, 7 ऑड डे कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं किसी से, 7 से। तो जो हमारा ऑड डे होगा, ऑड डे क्या आ रहा है, 7 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। 7 हो ही नहीं सकता, 7 आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो रिमाइंडर मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, 0 से लेके 6 तक। तो 7 यहाँ नहीं हो सकता है, इसीलिए संडे को हम लोग यहाँ लिखते हैं संडे इक्वल टू 0। 7 लिखे चाहे 0 लिखे, क्यों, इसीलिए इसको 0 लिखा जाता है। 7 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। इसीलिए हम कैलेंडर में किससे लिखा हो रहता है, संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो अब हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इस ऑड डे के सहारे। तो हमारा अगर ऑड डे अगर 0 आता है, तो अगर कोई डे नहीं दिया हुआ रहेगा तो वो संडे कहलाएगा। अगर 1 दिया हुआ 1 आएगा तो वो मंडे कहलाएगा, और 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा तो सैटरडे। इसको मिटा देते हैं तब।
चलिए अगर लिख ही देते हैं, अगर संडे में आ जा रहा है यहाँ पे 7, तो फिर मंडे में कितना होगा, मंडे में 8 होगा, फिर से 7 भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1, मतलब यहीं पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ के बाद क्या, यहाँ के बाद फिर से क्या रिपीट होना शुरू हो जाता है, यहाँ से क्या रिपीट हो गया, 0 यहाँ पहुंच गए, मंडे फिर 1 आएगा, यहाँ भी तो 1 ही आएगा ना, 7 से भाग देंगे तो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अगर 1 रहा तो मंडे, ये पता चल गया। अगर क्वेश्चन में कोई पूछेगा और ओड डे अगर 2 आया तो, और कोई भी डे स्पेसिफिक दिया रहेगा, क्या करेंगे, उस डे में 2 प्लस करेंगे। तो चलिए वो क्वेश्चन से क्लियर होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी वीक हो, कितना भी वीक हो, उसका ओड डे हमेशा 0 आता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि n वीक्स, अगर n वीक्स रहेगा तो जो हमारा ओड डे होगा, ओड डे वो हमारा हमेशा 0 आएगा। कितनों वीक रहे, 10 वीक रहे, 50 कुछ भी रहे, 50 वीक्स आया तो 0, कोई भी कितनों भी वीक्स हो जाए, कितनों सप्ताह हो, उसमें ओड डे कितना आता है, 0 ही आता है। तो यहां तक नोट कर लीजिए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ टुडे इज मंडे, अगर आज सोमवार है तो आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन बाद कौन सा डे होगा। तो सिंपल सा फंडा क्या निकालेंगे हम लोग, ऑड डे। ऑड डे कितना आएगा, ऑड डे, ये ऑड डे बार बार लिखते नहीं रहना कि कितना आएगा, ऐसे ऑड डे कितना आएगा, 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, एक यानी मंडे में 1 प्लस कर देंगे तो कौन सा डे आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ट्यूसडे। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ट्यूसडे। अब बोलेगा कि इफ मंडे, इफ टुडे इज मंडे, आज सोमवार है, आफ्टर 30 डेज, तो 30 दिन बाद कितना हो जाएगा, ऑड डे यहाँ पे कितना आएगा, 2, ऑड डे 2 ही आएगा ना, ऑड डे कितना आएगा, इसमें 2 आएगा। तो फिर 2 जोड़ देंगे, मंडे में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। बस ऑड डे का यही कहानी है। क्या जो भी दिया रहेगा वो रहेगा टुडे इज मंडे आफ्टर 30 डे, कि ये हम लोग का डेली लाइफ में भी यूज हो जाता है कि आज ये दिन है तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। था ना, आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मंगल होगा, सीधा सा। 30 दिन बाद क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अब बोला 22 दिन बाद क्या होगा, 22 दिन नहीं बोला, या बिफोर 22 दिन, हम आगे पीछे दोनों जा सकते हैं। यहाँ बोला था आफ्टर, मतलब आगे जाना था, तो प्लस करेंगे, ये 2 हम प्लस किए, मंडे में 2 प्लस करेंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा। बोला है बिफोर 21 डेज, तो बिफोर बोले चाहे आफ्टर बोले, पहला काम हमारा ऑड डे। तो फिर से निकालेंगे क्या, ऑड डे। तो ऑड डे क्या आएगा, फिर से ऑड डे का 7 या 21, 1 आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पीछे जाना है, तो मंडे से एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, संडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, संडे। अब बोलेगा कि आफ्टर 60 वीक्स, तो वीक्स में क्या होता है, वीक में क्या होता है, कितनों भी वीक है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, क्या वीक कुछ भी हो तो ऑड डे हमारा क्या आता है, 0 आता है। हाँ 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो कौन सा डे होगा, जो था वही रहेगा, मंडे का मंडे ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या था कि टुडे इज मंडे, 15 दिन बाद कितना होगा, तो ऑड डे निकाले, 1 आया 1 जोड़ दिए, यहाँ ऑड डे 2 आया 2 जोड़ दिए, यहाँ पीछे जाना था। आफ्टर मतलब आगे जाना है, अगर पीछे, बिफोर मतलब क्या, पहले जाना, पहले दिन बता रहा है कि 22 दिन पहले क्या था, तो ऑड डे 1 आया, मतलब कि यहाँ पे -1 करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे -1 लिख दिए। क्यों, क्योंकि पीछे जाना है, तो मंडे से एक पीछे जाएंगे, संडे। यहाँ 60 सप्ताह था तो 60 कितनों सप्ताह रहो, 60 70 कुछ भी, क्या मंडे का मंडे ही रहेगा, दिन चेंज नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में क्या हमेशा सबको कंफ्यूजन होता है और दोनों का आंसर अलग अलग होता है। बहुत को एक ही आंसर टिक करके चल जाते हैं। जैसे इफ टुडे इज मंडे, आज अगर सोमवार है, देन व्हाट विल बी द आफ्टर 36 डे, बोल रहा है कि 36 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये तो आप बता सकते हैं, अभी हम लोग जो थोड़ी देर पहले देखे। और एक इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, क्या इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी 36th डे। अब बोल रहा है कि अगर आज सोमवार है तो आज के बाद 36वां दिन कौन सा होगा। यहाँ बोला 36 दिन बाद कौन सा दिन होगा और यहाँ बोला 36वां दिन क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का आंसर अलग अलग आता है। यहाँ बोला है 36 दिन बाद क्या होगा और यहाँ पे 36वां दिन क्या होगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, सीधा बोला है कि कितना 36 दिन बाद क्या होगा। तो जैसे अभी हम लोग बना रहे थे, तो यहाँ ऑड डे निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 डे का ऑड डे निकालेंगे, कितना दिन 36 डे है, इसका हम ऑड डे निकालेंगे तो कितना आएगा, ऑड डे कितना आएगा, 7 × 5 = 35, एक ऑड डे हमारा 1 आएगा।
तो एक यहाँ पे आगे जा रहे हैं, आफ्टर बोला है तो क्या प्लस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मंडे में एक प्लस हो जाएगा तो ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। बोला था कि 36 दिन बाद क्या होगा, तो सीधा ऑड डे। यहाँ 36 दिन बाद बोल रहा है, इसको ध्यान रखना है। तो 36 दिन में ऑड डे निकालेंगे तो कितना आएगा, एक इसमें प्लस हो जाएगा तो मंडे और एक क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अब बोला है कि आज सोमवार है, तो आज के बाद 36वां दिन कौन सा होगा, 36वां दिन की बात कर रहा है। मतलब यहाँ ऑड डे कितना, यहाँ पे जो डे है वो 35 दिन ही है। क्यों, क्योंकि मुझसे 36वां दिन पूछ ही रहा है, 36वां दिन मुझसे पूछ ही रहा है कि 36वां दिन क्या होगा। यहाँ बोला था 36 दिन बाद क्या होगा, तो हम 36 पूरे काउंट करेंगे। बोला था कि व्हाट विल बी द आफ्टर 36 डेज, मतलब कि 36 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 36 को हम यहाँ पूरे लेंगे, क्यों, क्योंकि 36 पूरा दिन आ रहा है। यहाँ तो 36वां दिन ही पूछ रहा है, तो 36वां दिन पूछ रहा है, मतलब क्या, हम 36 वाला दिन को तो नहीं लेंगे, हमको तो उसी दिन पूछ रहा है। तो 35 दिन, और 35 दिन में ऑड डे कितना आएगा, आप अच्छे से जानते हैं कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा, दैट मीन्स जो दिन था वही ना होगा, तो मंडे का मंडे ही ना होगा इसका आंसर, मंडे का मंडे ही। तो ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है कि बोलेगा कि 36 दिन बाद क्या होगा तो हमको 36 पूरा लेना है, अगर बोलेगा 36वां दिन क्या होगा तो फिर जो पूछागा तो क्या, इसके एक पीछे दिन का लेंगे, तो इसके एक पीछे जैसे जाएंगे तो कितना आएगा, 35। यहाँ कुछ भी रह सकता है, 10 20 कुछ भी दिन रहेगा तो क्या आप बना सकते हैं। ये नहीं कि हमेशा यहाँ क्या होगा, 0 ऑड डे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 35 आ रहा था, इसीलिए 7 का पहाड़ा में 5 कट जा रहा था, इसीलिए 0 आ रहा था। यहाँ अगर 10 रहता तो कुछ और आंसर आता। तो ऐसा आप बना सकते हैं। यहाँ आफ्टर के बाद बोल रहा है बिफोर भी हो सकता है, और इसके पीछे वाला 36वां दिन भी पूछ सकता है। तो ऐसा ही आप ऑड डे निकाल के क्या आंसर बता सकते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, 3 दिन पहले उसका कल यस्टरडे वाज मंडे, देन व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या आप इसको बना सकते हैं। तो क्या बोला है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था, मंडे था। इफ 3 days बिफोर, 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था, मंडे था। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो, तो 3 दिन के बाद, कल के 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे दिन कितना दिन दिया हो। यहाँ पे एक दिया 3 days, सिंपल सा है, बहुत इजी है। बस ये कितना है, 3 दिन लिखा हुआ है। और ये यस्टरडे का मतलब क्या होता है, एक दिन होता है। यस्टरडे मतलब क्या, जो बीता हुआ कल, जो कल बीत गया वो वाला, ये हो गया यस्टरडे। तो एक दिन हो गया यहाँ पे, एक ये दिन हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे कितना दिन था, 3 दिन, और यहाँ कितना दिन आया, एक दिन, 4 दिन। और कौन सा डे दिया हुआ, मंडे, तो इसको ध्यान में रखना है, मंडे। देन व्हाट विल बी 3 days, फिर से यहाँ 3 दिन आया, 3 दिन यहाँ फिर से आया, है ना। आफ्टर टुमारो, टुमारो मतलब क्या, आने वाला कल, मतलब एक दिन यहाँ भी, एक दिन यहाँ भी। तो बस इसी को ध्यान रखना, और कौन सा दिन दिया है वो ध्यान रखना। कौन सा दिन दिया है, मंडे, बाकी कुछ भी लिखे इसको कोई मतलब नहीं, मंडे दिया। और एक चीज ध्यान, यहाँ पूछ रहा है आफ्टर, मतलब कि आगे जाएंगे। अगर आफ्टर दिया हो रहेगा मतलब के बाद होता है, मतलब आगे जाना है, प्लस करेंगे। अगर बिफोर रहेगा तो माइनस करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। बस अब हमको ऑड डे निकालना है। यहाँ कितना, 3 दिन, और यहाँ कितना, एक 4 दिन, और यहाँ पे 3 7 दिन, और यहाँ पे एक 8 दिन। तो कितना आया, 8। और 8 का हम ऑड डे निकालेंगे तो कितना आएगा, ऑड डे 1 आएगा, 1 आएगा कि नहीं, ऑड डे 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, यहाँ बोला है मंडे था और आफ्टर था, मतलब 1 प्लस करेंगे। तो मंडे में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, ट्यूसडे, मंगलवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। बस ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बस देखना है, दिन को बस काउंट करना है। यहाँ 3 दिन, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, चले 1 दिन होता है, वहां मंडे था। यहाँ 3 दिन, और यहाँ टुमारो 1 दिन, सबको जोड़े 8 दिन आया। 8 दिन का ऑड डे निकाले, 1 आया, तो यहाँ आफ्टर था इसीलिए 1 प्लस कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला है, इफ 6 डे आफ्टर टुमारो, इफ 6 डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, कल के 6 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार होगा। देन व्हाट वाज 8 डे बिफोर यस्टरडे, कि कल का जो यस्टरडे से 8 दिन पहले क्या होगा। ये यस्टरडे हो जाता है बीता हुआ कल,
और ये क्या हो जाता है, आने वाला कल, टुमारो। क्या बोल रहा है, यदि आने वाले कल के 6 दिन बाद शुक्रवार हो तब बीते हुए कल से 8 दिन पहले क्या होगा। तो यहां भी काउंट करेंगे क्या, यहाँ 6 दिन, 6 दिन हो गया यहाँ, है ना। टुमारो यहाँ 7 दिन, फ्राइडे को छोड़ देना है, दिन को नहीं काउंट करना है, यहाँ मंडे को हम लोग काउंट नहीं किए थे। फ्राइडे यहाँ फिर 8 दिन, और यहाँ फिर 1 दिन, कितना आ रहा है, 6 और 1 7, 7 और 8 15, और 1 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। अगर 16 7 से भाग देंगे तो 2 दिन आएगा, 2 डे आएगा। और यहाँ पे बोला है कि बिफोर, क्या बिफोर, तो कौन सा डे दिया हुआ, फ्राइडे, तो फ्राइडे में हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ, फ्राइडे, फ्राइडे में हम क्या करेंगे, 2 दिन पीछे जाना है। फ्राइडे में 2 दिन पीछे, 1 दिन पीछे जाएंगे तो थर्सडे, और फिर पीछे जाएंगे तो वेडनेसडे, यानी बुधवार आएगा कि नहीं, वेडनेसडे। तो इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। बिफोर बोले तो माइनस करना है, आफ्टर बोले तो प्लस करना है, बस यही फंडा है, इससे आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। आंसर आएगा वेडनेसडे। बस यहाँ डे को काउंट करना है, यहाँ 6 दिन 7 दिन 8 दिन, और यहाँ 1 दिन, सबको जोड़े 16 आया, 8 और 1 9 6 15 1 16, 2 से 7 से भाग दिया, और डे 2 आया, तो 2 यहाँ पे माइनस किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिफोर पूछा था, हमको पीछे जाना था इसीलिए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे। चलिए अब लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो क्या है, रेफरेंस कैलेंडर। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे रेफरेंस कैलेंडर। तो यही अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन देखे वो, और ये वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि रेफरेंस कैलेंडर मतलब क्या होता है, कोई रेफरेंस डेट दे देगा और उसी के अनुसार कोई दूसरा डेट पूछ लेगा। जैसे बोला कि यदि 10 जनवरी 2003 को फ्राइडे था, तो आप बताइए कि 10 जनवरी 2015 को क्या होगा। तो इस टाइप का 3 टाइप बनता है। अभी यहाँ देख रहे हैं क्या कि 10 जनवरी यहाँ भी है, बस ये चेंज हुआ है। अगला दूसरा में क्या होगा कि ये सेम रहेगा और इधर चेंज होगा, और फिर तीसरा में क्या होगा कि दोनों चेंज होगा। तो बारी बारी से देखेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये फर्स्ट टाइप है और ये सबसे इजी टाइप है। इजी क्या, सभी इजी होता है, बस ऑड डे का फंडा पता होना चाहिए, बाकी हर एक क्वेश्चन क्या है, इजिली बनेगा। तो बोला है कि 10 जनवरी 2003 को फ्राइडे यानी शुक्रवार था, तो 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो और अभी हम लोग बताए थे कि एक साल में कितना ऑड डे होता था। हम लोग 365 वाला निकाले थे कि नहीं, कितना ऑड डे आ रहा था, 7 5 35, 1 15, 7 2 14, 7 2 14, ऑड डे कितना था। यहाँ कितना हम रख, क्या मतलब, रिमाइंडर से मतलब होता है। तो याद रखिएगा कि एक साल होगा नॉर्मल वाला, तो क्या होगा, ऑड डे एक ही आएगा। और हर हमेशा हम लोग क्या, ये नॉर्मल वाला यूज करेंगे, लीप वाला यूज नहीं करेंगे। कैसे, आपको अभी समझ में आएगा। तो एक साल में कितना ऑड डे होता है, एक साल में 1 दिन, बस कहानी खत्म। देखिए अब यहाँ देखते हैं, इधर तो 10 जनवरी सेम है। इधर देखिए कितना साल है, 12 साल है, 12 ईयर्स है कि नहीं। यहाँ 3 है और यहाँ 15 है, तो 12 साल है। अब 12 साल में तो हम लोग जान जाएंगे क्या, 12 साल में तो हम लोग जान जाएंगे कितना ऑड डे होगा, 12 होगा। और लीप ईयर भी तो यहाँ आएगा। लीप ईयर कितना आएगा, 2004 आएगा एक, है ना। यहाँ पे 3 तो नहीं है, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, एक 8 आएगा और एक 12 आएगा, मतलब 3 लीप ईयर आएगा कि नहीं। यहाँ पे 3 लीप ईयर आएगा, तो 3 लीप ईयर यहाँ ऐड भी करेंगे, 3 लीप ईयर। तो पता चल गया कि 12 साल आया, और कितना लीप ईयर आया, 3 आया। तो 12 साल में कितना ऑड डे होगा, 12, और लीप वाला 3 लीप ईयर आएगा, तो यहाँ 3 जोड़ लिया, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 को फिर 7 से भाग देंगे, तो ऑड डे कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे, फ्राइडे से 1 हो जाएगा, सैटरडे। देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्या, कि अभी हम बताए थे कि जब 365 दिन होगा तो ऑड डे 1 होगा, और अगर 366 होगा तो ऑड डे 2 होगा। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ तो 3 लीप ईयर आ रहा है, तो हम 3 के बदले में 3 काहे ले रहे हैं, 6 काहे नहीं ले रहे, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ 12 साल तो हम पूरे जोड़ ले रहे हैं ना। अगर ऐसा चलेंगे तो फिर 4 को हमको हटाना पड़ेगा। 4 साल तो लीप ईयर होगा, इसका क्या होगा, सॉरी 4 नहीं 3 गो होगा,
तो लीप ईयर का आ जाएगा हमारा 6, है ना, 6 आ जाएगा। और यहाँ 3 साल क्या होगा, फिर घट जाएगा ना, यहाँ लीप वाला भी तो काउंट किए हैं। जब यहाँ लिख रहे हैं कि लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा ही होता है ना, तो यहाँ हम पूरे साल का दिन को जोड़ लिए, और यहाँ पे 3 लीप ईयर आएगा, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा होगा, उसी 3 को यहाँ पे जोड़ दिए। अगर वैसे बनाएंगे तो क्या होगा 3 गो लीप ईयर होगा और 9 गो नॉर्मल साल होगा कि नहीं है, 3 गो लीप ईयर, या तो 12 ही आ रहा है, तो 3 गो लीप ईयर होगा और 9 गो ऐसे ही होगा। तो लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर का बताया था तो 2 होता है, तो 6 हो जाएगा यहाँ, और 9 एक साल में क्या बताया था, नॉर्मल वाला में एक ही होता है, तो 9, तो 9 6 15, फिर ऑड डे क्या आएगा, 15 आएगा। तो ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, अगर लंबा रहेगा तो हमको लीप ईयर क्या काउंट करने में दिक्कत हो सकता है, तो ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधी पहले गैप निकालेंगे, दोनों के बीच का गैप निकालेंगे। इधर सेम था, इधर गैप निकाले तो 2003 से 15 12 साल, और देखेंगे कि 12 साल में कितना लीप ईयर आ रहा है, तो 3 से आगे जाएंगे, 4 एक आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा, फिर आएगा क्या, नहीं आएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधे 3 जोड़ देंगे, तो 12 और 3 15, क्योंकि एक साल में कितना, एक ही ऑड डे होता है, तो 12 3 15 आया, तो 7 से भाग देंगे, तो ऑड डे कितना आएगा, 1, तो फ्राइडे था, तो फ्राइडे से बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ हम बढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम डेट में भी आगे जा रहे हैं, 2003 का दिया हुआ था और 15 जा रहे थे, मतलब आगे जा रहे हैं। अगर 2003 से हम पीछे जाते तो यहाँ माइनस करते, वो क्वेश्चन आगे हम लिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरह से। जैसे कि यहाँ बोला 26 जनवरी 2003 को संडे था, अब तो 26 जनवरी 2013 का क्या होगा, लो ये भी वही क्वेश्चन है, इधर 26 जनवरी सेम है, अभी तो सेम है टाइप देख रहे हैं, तो यहाँ निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ 10 साल आएगा, 10 साल आएगा कि नहीं, और लीप ईयर काउंट करेंगे, यहाँ भी आएगा 4 8 12, यानी 3 लीप ईयर आएगा, एलपी लीप ईयर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 13, और 13 को जब सॉल्व करेंगे, 13 को जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 10 का साल का कितना होगा, एक साल का एक ही ऑड डे होता है, तो 10 हो गया यहाँ, और 3 13, तो 13 को सिर्फ 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6। अब मुझे 6 प्लस करना है, 6 प्लस करना है, तो संडे में 6 हम प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्या हो जाएगा सैटरडे, इसका भी आंसर आएगा सैटरडे। तो देखिए 6 प्लस करने में क्या हमको दिक्कत हो रहा था, 6 आया था ना यहाँ ऑड डे, 6 आया था, तो देखिए अगर 6 हमको प्लस करना है तो 6 प्लस करने से अच्छा हम एक माइनस कर सकते हैं। देखिए ये आसानी होता है, 6 हमको प्लस करने था, संडे से हमको 6 प्लस करना था, तब सैटरडे पहुंचे, तो अगर 6 प्लस करना था तो उसके जगह हम एक माइनस भी करते हैं, अगर संडे में एक माइनस करेंगे तो सैटरडे आएगा कि नहीं। तो ये होता है कि अगर हमको यहाँ प्लस 6 करना था तो हम सीधा -1 कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 और 7 कितना होता है, 6 और 1 कितना होता है 7, और एक सप्ताह में कितने दिन होता है 7 दिन ही होता है। अगर कहीं हमको +5 करना होता तो वहाँ हम -2 भी कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इसी में +5 करना रहता तो +5 करके ना हम क्या कर लेते, 2 दिन पीछे चले जाते हैं, तो वही हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला था 6 दिन प्लस करना था, तो संडे में 6 दिन हम प्लस करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो सैटरडे आ रहा है, तो क्यों ना हम एक माइनस कर दें। तो ऐसा आप कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, अपने आंसर को जल्दी निकालने के लिए। तो समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या है हमारा सैटरडे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 15 अगस्त 2005 को मंडे था, तो 15 अगस्त 2015 का क्या होगा, फिर से वही क्वेश्चन। तो फिर से यहाँ निकालेंगे कितना, 10 साल आएगा, 10 साल आएगा है ना, 10 ही साल आएगा ना, हाँ 10 साल आएगा, और लीप ईयर काउंट करेंगे, यहाँ कितना आएगा 8 आएगा और 12 आएगा, 2 ही लीप ईयर आएगा यहाँ, देख लीजिए 4 तो पार हो गया ना, तब 8 आएगा, 8 और 12, फिर अगला 16 आता, लेकिन यहाँ तो 15 ही तक है, तो 12 आ गया। तो 12 का ऑड डे निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ 5, प्लस का 5 लो, प्लस का 5 ही आएगा ना, क्योंकि हमको 5 से 15 जाना है, 5 से 15 आगे जा रहे हैं, मतलब प्लस करेंगे, तो ऑड डे 5 आया, मतलब क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो देखिए 5 प्लस करने से अच्छा क्या है कि हम -2 कर दें, क्या -2 कर दें, तो मंडे में 2 फिर से माइनस करते हैं, तो क्या होगा मंडे में एक पीछे संडे फिर सैटरडे, तो आंसर फिर से आया सैटरडे, फिर से क्या आया सैटरडे। अब नीचे वाला क्वेश्चन आप देखिए, वीडियो को पॉज करके बना के देखिए क्या क्या बना पाते हैं कि नहीं।
थोड़ा सा नीचे वाला क्वेश्चन चेंज किए। क्या बोल रहा है कि 18 फरवरी 2001 को क्या होगा अगर 18 फरवरी 2020 को ट्यूसडे यानी मंगलवार था। तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि यदि 18 फरवरी 2020 को मंगलवार था तो बताइए कि आप 18 फरवरी 2001 को क्या होगा। तो देखिए यहाँ हम पीछे जा रहे हैं कि नहीं, इसको मिटा दें इधर वाला। जैसे इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। 18 फरवरी 2020, हाँ कौन दिन था, ट्यूसडे मंगलवार। और हमसे पूछ क्या रहा है, 18 फरवरी और इधर 2001 कौन सा दिन होगा, यही। तो फिर से निकालेंगे। अभी तो 2020 से हमको पीछे जाना है, तो इतना माइंड में रखेंगे क्या कि माइनस करना है, और उसके बाद ऑड डे निकालते हैं। तो ऑड डे निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 19 साल। और काउंट कीजिए लीप ईयर कितना होगा इसमें। लीप ईयर एक से गिनते जाइए ना, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 16 आएगा। और क्या 20 आएगा क्या, आप बताइएगा कि 20 आएगा कि नहीं। तो 20 नहीं आएगा। आप बोलिएगा कि 20 तो यहाँ आया है, तो 20 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 18 फरवरी तक ही हम तो जा रहे हैं, 18 फरवरी तक तो ही जा रहे हैं। 29 फरवरी तो मेरा आया ही नहीं। तो 29 फरवरी जब नहीं आया है तो क्यों लेंगे। तो ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ 29 फरवरी आ जाता तो फिर लीप ईयर एक और बढ़ जाता, क्योंकि 20 वाला को भी काउंट करते हैं। हम डेट में कहाँ तक जा रहे हैं, 18 फरवरी तक ही जा रहे हैं। तो लीप ईयर कब काउंट होता है, जब हमारा 29 फरवरी आ जाए। 2020 में तो 29 फरवरी आएगा, लेकिन हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहे। तो एक्स्ट्रा हमको 4 लीप ईयर को ऐड करना है, 4 लीप ईयर, है ना। 19 और 4 कितना हो गया, 23 ही आया ना। तो ऑड डे कितना आ जाएगा, 7 या 21, 2 यानी -2 करना है। तो ट्यूसडे में -2 करेंगे, मंडे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा संडे। क्या आया, संडे आया। क्या आंसर, संडे। बस ऑड डे निकालना है। एक साल में एक ऑड डे होता है, और लीप ईयर जितना आएगा उसको काउंट करना, प्लस करना, ऑड डे निकालना है। अगर डेट में हम आगे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। बस और कोई फंडा है ही नहीं। तो चलिए इस टाइप वाला खत्म हो गया। हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे डेट सब जगह एक एक था। जैसे 10 जनवरी था तो 10 जनवरी था, 18 फरवरी था तो 18 था, या 15 अगस्त था तो 15 अगस्त था। खाली ईयर चेंज हो रहा था, इधर साल खाली चेंज हो रहा था, इधर तो सेम था। अगर मैं अगला बार में देखेंगे क्या, दूसरा टाइप का देखेंगे। चलिए अब हम लोग सेकेंड टाइप, यानी ये टाइप नंबर कितना है, रेफरेंस कैलेंडर का दूसरा टाइप है। जैसे कि बोलेगा अब क्या कि अभी जो हम लोग देख रहे थे इधर वाला सेम होता था, खाली साल चेंज हो जाता। यहाँ क्या किया, अभी इसको फिक्स कर दिए और इधर चेंज कर दिए। तो बोल रहा है कि 30 अगस्त, अगर 30 अगस्त 2003 को थर्सडे था तो 25 मई 2003 को कौन सा दिन होगा। तो इस वाला क्वेश्चन से पहले चलिए इसको देखते हैं। बोल रहा है कि 20 जनवरी 2004 को सैटरडे है, तो 10 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए आपको एक मतलब हर महीना में कितना दिन होता है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो ये पता कर सकते हैं क्या होता है, जनवरी में 31 होता है, फिर फरवरी में या तो 28 या तो 29। देखना पड़ेगा कि कौन सा आ रहा है, 2004 आ रहा है तो कौन सा होगा, 29 वाला होगा। और अगर क्योंकि ये लीप ईयर है। और फिर में मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30, फिर मई में 31, ऐसे ही। उसके बाद ऐसे ही ऑड डे निकाल लेंगे। इसका ऑड डे कितना आएगा, 31 है तो 7 से भाग देंगे तो 3, और इसका ऑड डे कितना आएगा, 0 या फिर 1, फिर इसमें आएगा 3, इसमें फिर क्या आएगा 2, या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा। क्यों, क्योंकि महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन रहेगा तो 2 ऑड डे आएगा, 31 रहेगा तो 3 आएगा। बस यही देखना है। अब यहाँ चलिए देखते हैं कहाँ से कहाँ जाना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 20 जनवरी 2004 को सैटरडे था, तो आप बताइए कि 10 अप्रैल 2004 को क्या होगा। तो हम तो 2004 से 2004 ही जा रहे हैं, इसको हटा देना है। अब कहाँ से जा रहे हैं, 20 जनवरी से 10 अप्रैल के पास जा रहे हैं। कौन कौन महीना हम क्रॉस करेंगे, एक जाएंगे जनवरी, एक जाएंगे हम फरवरी, दूसरा जाएंगे मार्च, और तीसरा जाएंगे अप्रैल, है ना। यही तो जनवरी में कितना दिन बचा हुआ, 20 दिन तो खत्म हो चुका है। इधर कितना दिन बचा है, 11 दिन। तो ऑड डे निकालेंगे तो कितना आएगा इसका, 11।
है ना। अब बचा फरवरी, अब आ रहे हैं फरवरी। तो फरवरी में यहाँ ध्यान रखना है कि हम 28 लेंगे कि 29 लेंगे। तो क्या लेंगे, यहाँ पे 2004 तो हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 29 लेंगे। तो 29 लेंगे तो डायरेक्ट हम ऑड डे लिख देते हैं ना। जब 29 होगा तो ऑड डे कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 7 चौक 28। फरवरी हो गया खत्म। अब आए हम लोग मार्च। मार्च में 31 दिन होता है, तो 31 दिन होगा तो ऑड डे कितना आएगा, 7 से फिर से भाग देंगे, 28, 3 होगा। अब यहाँ जो लेना है जनवरी को लेंगे रिमेनिंग डे। क्यों लेंगे रिमेनिंग, क्योंकि तो 20 जनवरी तो खत्म हो चुका है, हमको 20 जनवरी के आगे जाना है। तो जनवरी में कितना दिन बचा है वही, इसीलिए यहाँ पे हम 11 लिए। फिर फरवरी पूरा मंथ लेंगे, पूरा मंथ आया। मार्च पूरा लेंगे। अब अप्रैल का क्या लेंगे, अप्रैल का रिमेनिंग नहीं लेंगे, जहां तक गए वहीं तक ना। हमको 10 अप्रैल का ही पूछ रहा है, तो 10 अप्रैल तक ही लेंगे। तो 10 अप्रैल तक 10 दिन लेंगे, तो ऑड डे कितना आएगा, 7 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 3। अब सबको जोड़ देते हैं, 11 और 1 12, 3 15 और 3 18, कितना आया 18। तो 7 से भाग देंगे, 7 चौके 7 दूना 14, तो कितना आ रहा है, 4 ऑड डे आ रहा है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, 4 दिन सैटरडे था, तो सैटरडे में 4 दिन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डेट में आगे जा रहे हैं, 20 जनवरी से 10 अप्रैल जा रहे हैं, तो इसीलिए 4 ऑड डे आया तो 4 प्लस करेंगे। तो सैटरडे में 4 प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। या फिर क्या करते हैं, यहाँ 4 दिन हमको यहाँ प्लस करना था, तो 4 दिन प्लस करने से अच्छा क्या हम 3 दिन माइनस भी करते हैं, तो वही हमारा आता। सैटरडे से 1 दिन पीछे गए फ्राइडे, फिर पीछे गए थर्सडे, फिर पीछे गए तो वेडनेसडे। तो यहाँ डेट में हम आगे जा रहे थे, इसीलिए क्या किए, प्लस किए। चलिए जो इधर छोड़े थे वो क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे बोल रहा है कि 30 अगस्त 2003 को थर्सडे था, तो अब बताइए कि 25 मई 2003 को क्या होगा। यहाँ पीछे गए कि नहीं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को अभी छोड़े हुए थे। यहाँ आगे गए प्लस किए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 30 अगस्त 2003 को बोल दिया है कि ये दिन था, तो हमसे पूछा है कि क्या, मई वाला पूछा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमको अगस्त का दिया हुआ है और हमको पीछे जाना है मई तक, तो बस पीछे जा रहे हैं मतलब माइनस करना, यही माइंड में रखना है। यहाँ आगे जा रहे थे तो प्लस किए, यहाँ पीछे जा रहे थे तो माइनस करेंगे। अब ऑड डे निकालेंगे। अब ऑड डे कहाँ से निकालेंगे, यहाँ मई से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमको मई से अगस्त तक जाना है, मई से अगस्त तक जाना है। तो मई का कितना, यहाँ 6 दिन बचा हुआ। क्यों, क्योंकि मई जो होता है 31 मई में 31 दिन का महीना होता है। तो यहाँ कौन सा मंथ लेंगे, पहले लिख लेते हैं, मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। तो मई का हम लोग लेंगे कौन सा, रिमेनिंग डे। और यहाँ पे जो गिवन डेट दिया हुआ है, यहाँ जो गिवन 30 अगस्त दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख भी सकते हैं। इसमें लेना है हमको रिमेनिंग डे, यहाँ पे लिख लीजिए रिमेनिंग डे लेना है मई वाला में। और यहाँ जो अगस्त में है वो गिवन वाला डेट लेना है, कितना जो गिवन दिया हो क्वेश्चन में वही लेना है। तो चलिए लेते हैं। तो मई में कितना दिन, 6 दिन, तो 6 प्लस। अब जून कितना दिन का होता है, जून हमारा 30 दिन का होता है, तो 30 में ऑड डे कितना आएगा, 2। और जुलाई में कितना होता है, 31 होता है, तो जुलाई में कितना आएगा, 3। अब अगस्त में हम पूरा महीना नहीं लेंगे क्योंकि 30 अगस्त तक आया, तो अगस्त में फिर से कितना आएगा, 2। 7 को भाग देंगे 28 को, तो 2 ही ना आएगा रिमाइंडर। अब जोड़ देते हैं, 3 2 5 2 7, ये तो खत्म हो गया ना, 7 आ गया, मतलब 7 दिन आता है, उसमें ऑड डे कितना आता है, 0 आता है, तो 6 ही बचेगा। ऐसे ही जोड़ देते हैं ना, 7 यहाँ, 7 से 13, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो ऑड डे कितना आया यहाँ, ऑड डे 6 आया। तो 6 को हमको क्या करना है, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हम डेट में पीछे जा रहे हैं, तो बस माइनस करना है। तो माइनस हम क्या बताए थे कि अगर 6 हमको माइनस करना है, उससे तो अच्छा है कि हम एक प्लस कर दें। अब 6 भी माइनस भी कीजिएगा तो वही आएगा, प्लस 1 भी करेंगे तो वही आएगा। तो थर्सडे में एक जोड़ देते हैं ना, फ्राइडे, क्या हो जाएगा, फ्राइडे। आप माइनस करके देखिए वही आएगा। अगर 6 दिन माइनस करेंगे तो फिर से हम फ्राइडे ही में पहुंचेंगे, तो माइनस करने से अच्छा क्या है, प्लस कर देते हैं। तो इस तरह इसका आंसर आ गया फ्राइडे। तो ये जो सेकंड टाइप था ये भी खत्म हो गया। एक और टाइप है वो देखते हैं। अब क्या होगा, फर्स्ट वाला में क्या हो रहा था, इधर फिक्स था, ये चेंज हो रहा था। सेकंड वाला में इधर फिक्स था, ये चेंज हो रहा। थर्ड वाला नंबर दोनों चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं जब दोनों चेंज होगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग अब थर्ड टाइप वाला देखते हैं। जैसे कि बोल रहे हैं 10 अगस्त 2001 को अगर फ्राइडे शुक्रवार था, तो बताइए आपकी 30 मई 2015 को क्या होगा।
तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अभी जो हम लोग दोनों पढ़े, टाइप 1 और टाइप 2, जो अभी पीछे साइड देखे, वही दोनों का क्या है, मिक्सअप है। अगर वो आता है आपको तो ये आसानी से बना सकते हैं। इसको दो टाइप में हम क्या दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, दो टाइप नहीं, दो पार्ट में। क्यों? क्योंकि ये जो हो रहा है 10 अगस्त दिया और हमको 30 मई, मतलब यह महीना में हम पीछे जा रहे हैं, अगस्त से मई पीछे लौट रहे हैं, तो यहाँ हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस जा रहे हैं। और यहाँ हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि यहाँ 2001 से 2015 जा रहे हैं, इधर आगे बढ़ रहे हैं, इधर पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। अगर दोनों में सेम सेम रहता, आगे आगे जाते तो प्लस करते, या फिर दोनों में अगर हम पीछे जाते तो दोनों में माइनस करते। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमको कहाँ से कहाँ जाना है, मई से हम पहले जाते हैं अगस्त में, तो एक मई वाला महीना आएगा, दूसरा का जून आएगा, तीसरा का जुलाई और चौथा अगस्त। तो मई में तो एक के दिन बचबे किया है, 30 मई है तो 31 मई तो एक। अब जून में पूरा महीना आएगा, कितना का होता है जून, 30 का होता है, तो 2। और जुलाई कितना होता है 31 का, तो आएगा ऑड डे कितना, 3। फिर अगस्त आया, अगस्त में 10 दिन है ना, 10 दिन तो खत्म हुआ है, तो कितना आएगा ऑड डे, 3। तो पहले देखते हैं ऑड डे कितना आया, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, कितना आया 9। 3 3 6 2 8 और 1 9। मई में 1 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 और अगस्त में 3, 3 3 6 2 8 और 1 9। तो ऑड डे कितना आया, 2 ही ऑड डे तो आ रहा है, 2 ही ऑड डे आ रहा है। और बताए थे यहाँ तो हम पीछे जा रहे हैं ना, यहाँ पे अगस्त से मई आ रहे हैं, तो ये जो ऑड डे आया हमारा कैसा आया, -2 आया है, क्योंकि आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे वहां इसको -2 लेंगे। तो इसका काम हो गया खत्म। अब इधर देखते हैं, 2001 से 2015 कितना साल, 14 साल है ना, 14 साल। और अब लीप ईयर को काउंट करेंगे, लीप ईयर कितना होगा, एक 2004 आएगा, एक 2008 आएगा, एक 2012 आएगा। कौन कौन आएगा, 2004 एक आएगा, 2008 एक आएगा, और एक तो 12, 3 ही आएगा ना, 16 तो आएगा नहीं क्योंकि 15 ही तक जाना है। तो 3 हो गया इधर, 3 हो गया इधर, 14 3 17। तो 17 का भाग देंगे तो ऑड डे कितना आएगा, 3। 7 दूना 14, यहाँ 14 से कट जा रहा था, ऑड डे कितना आया 3, तो 3 को ऑड डे यहाँ आया, है ना। और जो ये 3 वाला आएगा कैसा आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का आएगा कि नहीं, क्योंकि 2001 से हम इधर 15 जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पीछे जा रहे थे इसीलिए माइनस। तो इसका दो पार्ट में सॉल्यूशन था। फर्स्ट पार्ट से क्या आया, -2, सेकेंड पार्ट से क्या आया, +3। तो +3 और -2 कितना आएगा, +1 आएगा, +1 का आएगा कि नहीं, ये तो सिंपल सा है, +3 -2 3 - 2 क्या +1 आएगा। मतलब फाइनल हमारा क्या आया, +1 आया। तो हम फ्राइडे से +1 बढ़ जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा इसका, सैटरडे। क्या आएगा, सैटरडे। बस सिंपल था। इसको क्या किए, मंथ वाला का अलग ऑड डे निकाले और ईयर वाला का अलग, उसके बाद दोनों को क्या कंबाइंड कर दिए, दोनों को जोड़ दिए। और यहाँ महीना में हम पीछे जा रहे थे इसीलिए हम उस ऑड डे को माइनस लिए, और यहाँ आगे जा रहे थे इसलिए प्लस लिए, बस खत्म। तो 1 आया, मतलब फ्राइडे में 1 जोड़ देंगे तो सैटरडे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 10 फरवरी 2004 को थर्सडे था, तो 10 मार्च 2016 का क्या होगा। यहाँ हम क्या दोनों में आगे जा रहे हैं, तो यहाँ दोनों में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं, 2 पार्ट में, 2 ही महीना इसमें आ रहा है, फरवरी और मार्च। अब बताना फरवरी में फरवरी में जो है यहाँ 10 फरवरी से मार्च जाना है ना, तो फरवरी में कितना दिन लेंगे। और पहले साल वाला लिख लेते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, कितना साल आएगा 12। और लीप ईयर कितना आएगा इसमें, 12 साल में 3 लीप ईयर आएगा, 3 नहीं आएगा, एक 8 वाला आएगा, 8 वाला अगर लीप ईयर काउंट करें तो 4 भी आएगा, क्योंकि 10 फरवरी से हम लोग आगे जा रहे हैं। तो एक 4 आएगा, एक 8 आएगा, एक 12 आएगा और एक 16 भी आएगा, मतलब 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि लीप ईयर यहाँ हम 4 काउंट कर ले, मतलब कि 29 फरवरी को हम यहाँ काउंट कर ले रहे हैं, 29 फरवरी को यहाँ काउंट कर ले रहे हैं, तो यहाँ काउंट नहीं करेंगे यहाँ फरवरी में, तो फिर फरवरी को हमको 28 ही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ काउंट कर रहे हैं तब, अगर यहाँ हम 3 ले लेते हैं तो फिर यहाँ 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे फरवरी को हम यहाँ ले लेते हैं 28, है ना, और मार्च को ले लेते हैं इधर 10 से मार्च ना, 10 से मार्च तक जाना है, तो यहाँ फरवरी को हम 28 लिए, मतलब यहाँ हम इस फरवरी को लीप ईयर वाला काउंटिंग यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे 2004 को भी हम लीप ईयर यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। अगर यहाँ 4 को हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 3 लेंगे, तो फिर यहाँ हमको कितना लिखना पड़ेगा, 29 फरवरी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ काउंट करें चाहे वहाँ काउंट करें, बात एक ही है। तो चलिए यहाँ काउंट नहीं करते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ कर देते हैं 4, ये 4 लीप ईयर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 28 और 10। अब 28 में निकालेंगे तो कितना आएगा, 0, और यहाँ पे 3, और इधर 12 और 4 कितना हो गया, 16। तो 16, तो यहाँ पे ऑड डे कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 2। मतलब यहाँ पे ऑड डे कितना आ गया, प्लस का 5। प्लस का 5 क्यों, क्योंकि यहाँ फरवरी से मार्च जा रहे थे और यहाँ 2004 से 16 जा रहे थे, मतलब दोनों तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो दोनों में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। थोड़ा सा गलती हुआ क्या कि यहाँ फरवरी जो है 10 फरवरी है, तो हम पूरा 28 क्यों लेंगे, यहाँ पे पूरा 28 नहीं ना लेंगे, क्यों, क्योंकि 10 फरवरी के तो बाद लेंगे। तो यहाँ जब हम फरवरी में यहाँ 28 दिन लेना है, 28 फरवरी तक ही लेंगे, क्योंकि 29 फरवरी ला हम यहाँ जोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या 18 दिन ही बचेगा ना, वो पूरा लिखने के चक्कर में लिए हम पूरा यहाँ लिख। तो यहाँ क्या हो जाएगा 18, तो 18 10 हो जाएगा 28। तो इधर हो गया कितना, 18 10 28। तो ऑड डे कितना आ जाएगा, यहाँ 0 ऑड डे आ जा रहा है। तो इधर 0 और इधर कितना आता रहा, 16 2, तो प्लस का 2। तो बस क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। तो थर्सडे में 2 जोड़ देते हैं, तो फ्राइडे फिर से आया आंसर हमारा क्या, सैटरडे। तो मैक्सिमम में सैटरडे ही आंसर आ रहा है। तो एग्जाम में तुक्का नहीं मार दीजिएगा ऐसा, सैटरडे सॉल्व करने के बाद आ रहा है सैटरडे। तो यहाँ से थोड़ा सा हो गया था गलती, क्या कि यहाँ पे हम पूरा 28 फरवरी ले लिए थे। 28 फरवरी क्यों लेंगे, 10 फरवरी के बाद वाला लेंगे। तो 18 दिन प्लस 10 दिन, यहाँ 0 आया और यहाँ 2 आया, तो 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा सैटरडे शनिवार। तो इस तरह 3 टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया। एक और टाइप का अब देखेंगे कि हमको कोई भी डेट को निकालना है। चलिए अब हम लोग, जैसे कि हमको 100 साल में निकालना है कि कितना ऑड डे होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका यूज होगा आगे, इसीलिए बता रहे हैं हम। जैसे कि अगर इधर हम ले लें ईयर, इधर लेते हैं साल, है ना, और इधर लिखेंगे ऑड डे, लिखेंगे इधर ऑड डे। अब हमको 100 साल में निकालना है कि 100 साल में कितना ऑड डे होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो अभी कैसे निकाल रहे थे, जैसे 10 साल वाला अभी कैसे निकाल रहे थे, पूरा साल ले रहे थे और उसमें कितना लीप ईयर आ रहा था वो ले रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग कोई स्पेसिफिक डेट देता था, स्पेशल डेट देता था, तो हम काउंट कर लेते थे कि 2004 आ रहा, 18 12 आ रहा। अगर यहाँ नहीं देगा तो सिंपल हम लोग कैलेंडर में जो शुरू में पढ़े थे कि 100 साल में कितना लीप ईयर होता है वही लेंगे। तो क्या करते थे, यहाँ पे 100 साल में 24 लीप ईयर होता था। ये हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं, इसके जस्ट पीछे वाले में अगर आप नहीं देखे तो जाके जरूर से देख ले, अदरवाइज आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो क्या किए थे हम लोग, 100 साल में पता कर लिए थे कितना, 24। अब हमको ऑड डे निकालना है, बस हम लोग लीप ईयर देखे थे कि 100 साल में कितना होगा, 200 साल में कितना होगा, 300 में कितना होगा, 400 में कितना होगा, यहीं तक देखे थे। तो 100 में देखे थे, 24 कैसे आया था ये हम लोग अच्छे से समझे थे। अब हमको क्या है, ऑड डे निकालना मेरा मेन काम है। तो ऑड डे कैसे निकालते हैं, मतलब यहाँ 100 और 24 कितना हो जाएगा, 124। अब इसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा ऑड डे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है, 7 से अगर इसको हम भाग दे दे रहे हैं तो 7 एकम 7, इधर 5 54, 7 7 49, 49, इधर कितना बच रहा है 5। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, 5 ऑड डे। तो 100 साल में कितना ऑड डे आया, 5 आया। अब हम लोग 200 साल में निकालेंगे, 200 साल में निकाल के देखते हैं। तो 200 साल में क्या करेंगे, फिर से 200 साल में भी जान गए थे हम लोग कि लीप ईयर कितना होता था। ये लीप ईयर है, एलपी 24 लीप ईयर है, 100 साल का ये 100 हो गया और एक्स्ट्रा का लीप ईयर 24 यहाँ काउंट किए। और 200 साल में देखे थे 48, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर से आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो। फिर से यहाँ क्या करेंगे, 248 आएगा, 248, फिर से 7 से भाग देते हैं। अब यहाँ कितना आएगा, 7 या 21 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 38, 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। आप करके देख सकते हैं सॉल्व। तो फिर से ऑड डे कितना आया, 200 साल में हमारा 3 आया। अब 300 साल को लेते हैं, 300 साल, 300 साल में फिर से लीप ईयर हम लोग निकाले थे, कितना आता था 72। तो हो गया इधर 372, और फिर से 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 बचे 35, 2 बचेगा 22, 7 या 21, 1। तो कितना आया, 300 साल में कितना लीप ईयर आया, 1। अब 400 को लेते हैं, 400 प्लस, अब बताए थे कि 400 साल में कितना लीप ईयर होता था। इधर तो बढ़ते जा रहा है, 24 48 72, तो क्या 4 साल में 96 होगा, नहीं,
97 होगा। और 97 क्यों होगा हम बता चुके हैं, तो फिर से नहीं बताने वाले हैं। तो कितना हो गया 497, तो हो गया 497, फिर 7 से भाग देंगे कितना, 7 7 49, फिर 7 कट गया, 7 से 49 7 बार में कट गया, फिर एक बार में कट गया, कितना है ऑड डे, तो जीरो। तो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, मत कब जीरो आ रहा है, 400 साल में जीरो आ रहा है। ये हमारा 100 साल का निकला, इसको इधर लिख देते हैं ना, इधर था ईयर यानी साल। इस 100 साल क्या आया, 100 साल के 5 आया, 200 साल के कितना आया 3, और 300 साल का कितना आया 1, और 400 साल का कितना आया 0। तो मेन फंडा था यही निकालना कि 100 साल में कितना, आप नोट कर लीजिएगा, इतना लिखिए चाहे नहीं लिखिए। 100 साल में कितना ऑड डे 5, 200 साल में कितना 3, और 300 साल में कितना 1, और 400 साल में कितना 0। तो बस अब 400 साल में कितना आया 0 आया। तो अगर हम 800 साल का पूछें तो कितना होगा, 800 साल का भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि 400 का जितना भी मल्टीपल होगा सब में 0 होगा। अब पूछेंगे कि 1200 साल में कितना होगा, तो इसमें भी 0 होगा। अब बोलेंगे 1600 में कितना होगा, इसमें भी 0 होगा। अगर बोलेंगे 2000 में कितना होगा, इसमें भी 0 होगा। मतलब 400 का जो भी मल्टीपल आया सब में 0 आएगा। तो मेन फंडा था यही। जैसे कि ये आप नोट कर लीजिए, जैसे कि हम आज का डेट लिखते हैं। अब हमको आज का डेट तो पता है, लेकिन आज कौन सा दिन है वही नहीं पता है, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी डेट दे दे हमको, आप अपना, आपको डेट ऑफ बर्थ पता होगा कि मेरा इतना कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है, तो आप कौन सा डे है वो पता कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि आज का डेट लेके देखते हैं, आज का डेट लेते हैं और हम निकाल देते हैं। उसी तरह आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा, उसको भी निकाल के देख सकते हैं। तो आज जैसे कि क्या है 4 फरवरी है ना, और 2022 चल रहा है। अब हमको इसका डेट चाहिए, डेट नहीं दिन चाहिए, डेट तो यही है कि कौन सा दिन आएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग जो देखे, यहाँ फिर से लिख देते हैं। 100 साल में कितना आया था हमारा 5 आया था ऑड डे, 200 साल में कितना आया था 3 आया था, और 300 साल में कितना आया था 1 आया था, और 400 साल में कितना आया था 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ हमको क्या जाना है, 4 फरवरी तक जाना है। 4 फरवरी तक हमको ऑड डे निकालना है। तो यहाँ कौन सा मंथ आएगा हमारा, जनवरी आएगा और फरवरी आएगा। जनवरी तो पूरा खत्म हो गया तभी ना 4 फरवरी आया है, तो जनवरी में पूरा 31 खत्म हो गया है, तो ऑड डे 31 में कितना आएगा, ऑड डे यहाँ 3 आएगा, ठीक है। और फरवरी में 4 फरवरी खत्म हुआ है, 4 फरवरी खत्म हुआ है, तो आगे काउंट करेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे 4 मतलब 4 3 7, इधर तो 7 आ गया भैया ऑड डे। अब 2022 तक हमको पहुंचना है, कहाँ, कैलेंडर का शुरू से लेके 2022 तक पहुंचेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 400 का जो मल्टीपल होता है उसमें ऑड डे 0 होता है। तो 2022 को हम लिख सकते हैं 2000 लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे, फिर 200, 2000 और 200 कितना हो जाएगा 2020, और प्लस का फिर 2 साल, है ना, इतना। तो इसका ऑड डे कितना हो जाएगा 0। और इसे 2 साल में देखिए कितना, 200 साल में कितना होता है 3, है ना, और इसका कितना 2। और एक चीज छूट रहा है क्या, कि ये जो यहाँ तो 2000 तक हम ले लिए, लेकिन यहाँ फिर क्या होगा, लीप ईयर वाला काउंट नहीं किए हैं। तो यहाँ लीप ईयर कितना होगा, 200 साल में कितना लीप ईयर होता है, 200 साल में अभी देखे थे कितना लीप ईयर होता था 48, 48। तो यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं, 48 वाला नहीं लिखे हैं। तो 48 में फिर 7 से अगर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा ऑड डे, 7 6 42, 6 आएगा। तो अब हमारा फाइनल ऑड डे आया 3 और 2 5 और 6 11, कितना ऑड डे आया 11 ऑड डे। अब 11 आया तो क्या 11 होगा, 11 नहीं, 11 को फिर से 7 भाग देंगे ना, ये 7 से तो अधिक हो गया। ऑड डे हमेशा क्या बताए थे, ऑड डे या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ऑड डे कैसे निकालते थे, 7 का रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कब आता है, 7 से अधिक आ सकता था नहीं, 6 ही तक आएगा। तो यहाँ 11 आया, तो 11 को फिर से 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा फाइनल 4 ऑड डे। और हम लोग अभी देखे थे वीडियो के जब से शुरू में क्या देखे थे, अगर ऑड डे हमारा 4 आया तो कौन सा डे होगा, 4 आया
तो यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ, क्या हम लोग निकाल रहे थे 4 फरवरी 2022 का, और 2022 होगा, 2022 को हम क्या तोड़ दिए, 2000 प्लस 200 साल, 2000 प्लस 22 ही ना तोड़ेंगे, यहाँ ज्यादा लिखा गया इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा आज का। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि, और ये जो था जनवरी फरवरी, तो हम फरवरी 2022 में कहा सिर्फ 4 फरवरी तक ही गए हैं, 4 फरवरी तक ही गए हैं, तो 2022 वाला तो ये हम निकाल लिए ना, तो फिर हम उधर भी लिख दे रहे थे, थोड़ा सा हो जा रहा था मिस्टेक, इसीलिए नहीं आ रहा था। 2022 वाला तो हम यहाँ निकाल लिए, जनवरी का 3 दिन, फरवरी का 4 दिन, यानी 7 दिन। अब मुझे हमको सिर्फ 2021 तक निकालना है ना, 2021 तक है ना। अब इस 2021 को हम ब्रेक करेंगे, इसको कर सकते हैं 2000 प्लस 21, यही ना करेंगे हम। यहाँ थोड़ा सा क्या 200 साल ले रहे थे, थोड़ा सा यहाँ 200 साल ले रहे थे, इसीलिए नहीं आ रहा था। तो 2000 साल प्लस 21 साल, 2021, और एक 2022 वाला यहाँ निकाल चुके हैं, 7 ऑड डे आ चुका है। अब बताए थे कि 400 का बताया, अभी देखे थे 400 का मल्टीपल में क्या होता था, 0 होता था। और एक चीज यहाँ छूट रहा है, ये 400 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 21 साल में लीप ईयर भी काउंट होगा, जो लीप ईयर को हम नहीं लिखे हैं। लीप ईयर कितना होता है, 4 साल में लीप ईयर, सॉरी 21 साल में कितना लीप ईयर होगा, 4 से भाग दे के देखेंगे कितना आएगा, 5 5 5 5 होगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ 21, और क्या 7 जो होता है हमारा ऑड डे होता है, 7 तो ऑड डे होता ही नहीं है, 7 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 21 है, तो 21 में ऑड डे निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो फिर सिर्फ 5 आएगा। तो हमारा जो है 4 फरवरी 2022 को कौन सा आ जाएगा, ऑड डे कितना आ रहा है, 5 ऑड डे आ रहा है, 5 ऑड डे आ रहा है, 5 ऑड डे। और जब 5 ऑड डे आएगा तो कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, बताए थे, तो इसका आंसर आएगा फ्राइडे, शुक्रवार। तो इस तरह आप किसी भी डेट का निकाल सकते हैं। बस यहाँ थोड़ा फिर से हम इसको बता देते हैं एक बार, क्या था कि मुझे 4 फरवरी 2022 तक पहुंचना था, लेकिन जो हमारा 2022 था वो इनकम्प्लीट है, पूरा तो कंप्लीट नहीं है, 4 ही फरवरी तक गए हैं ना, तो 2022 का अलग से निकालना पड़ेगा। 2022 का हम निकाल लें, जनवरी का पूरा और फरवरी का 4। जनवरी का पूरा में 31 यानी 3 ऑड डे, 3 और 4 7, यानी 0 ऑड डे आया। यहाँ कितना आया, 0 ऑड डे। तो ये हम निकाल लिए, है ना। अब हमको 2022 निकाल चुके हैं, मुझे 2021 तक पहुंचना है, 2021 तक। तो 2021 को हम तोड़े, 2000 प्लस 21, 2000 प्लस 21। अब ये 2000 का हम लोग जानते हैं, 2000 साल तक हम पूरा लिख लिए, कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है इसका। अब मुझे 21 लिखना है, 21 साल लिखे, और यहाँ जो था ना 2000 में लीप ईयर भी हमारा काउंटेड था, सब यहाँ लीप उप काउंट उंट होके, क्योंकि 400 का हम लोग ऐसे ही निकाले थे, लीप ईयर काउंट करके ही निकाले थे, तभी हमारा ऑड डे 0 आ रहा था। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ भी हम लीप ईयर काउंट करेंगे। तो 400 साल का हम जो ऑड डे कैसे निकाल रहे थे, 400 प्लस 400 में लीप ईयर कितना, 497 को हम 7 से भाग दिए थे, 497 को भाग दिए थे 7 से, तभी ना 0 आ रहा था। तो ये कंफ्यूजन दूर करना है। तो 21 हो गया, और फिर 21 सालों में कितने लीप ईयर होगा, 4 से भाग देके देखेंगे, 4 पचे 20, तो 5 लीप ईयर आएगा। तो अब 21 और 5 को जोड़ देंगे 26। अगर आप ऐसे सबको अलग अलग 7 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, तो यहाँ 7 या 21, 0, 5 बच गया, यहाँ भी 0। ऐसे नहीं तो सबको जोड़ेंगे, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33। तो फिर 33 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, फिर 5 ही बचेगा, मतलब 5 ही ऑड डे आया, 5 ऑड डे आया, मतलब आज का कौन सा दिन, फ्राइडे। तो ऐसा आप निकाल सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कोई भी रेंडमली दे देगा 4 फरवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं आसानी से इसके माध्यम से। हाँ, और हम एक पीछे वाले वीडियो में क्या बता दिए थे कि 20 साल में इधर लिख रहे थे साल और इधर लिख रहे थे ऑड डे, नहीं लीप ईयर, इधर लिख रहे थे लीप ईयर। तो गलती से निकल गया था कि 20 साल में हमको पता करना था कि लीप ईयर कितना होता है, लीप ईयर कितना होता है 20 साल में। तो क्या करते थे, इसको 4 से भाग देना था, 4 से भाग देना था तो लीप ईयर 5 आता, लेकिन हम गलती से क्या यहाँ 4 लिख दिए थे बस। तो ऐसे आप किसी भी डेट का कौन सा दिन होगा ये निकाल सकते हैं। तो आप अपना बर्थडे, आपका जो बर्थडे होगा, अगर दिन नहीं पता होगा, पता होगा तो अलग बात है, मैक्सिमम लोग को नहीं पता होता है, तो अगर नहीं पता होगा तो निकाल के आप बताइएगा, क्वेश्चन भी लिखिएगा कि मेरा जो डेट है इतने तारीख को है और कौन सा दिन यहाँ आ रहा है। सो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, हम देखेंगे और उसको निकाल के देखेंगे कि आप सही निकाले हैं कि नहीं। तो चलिए कुछ और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को लास्ट करते हैं, खत्म करते हैं।
चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीतू ने अपना जन्मदिन 1 मार्च 2003 को 1 मार्च 2003 को कौन सा दिन था, मंडे था, मंडे को मनाई, तो पुनः वह अपना जन्मदिन मंडे को किस वर्ष सेलिब्रेट करेगी। मतलब कि वो 2003 में 1 मार्च 2003 को अपना जन्मदिन मनाई और उस दिन कौन सा दिन था, मंडे, सोमवार था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगला जो आने वाला जो साल होगा उसमें से, यानी ऑप्शन में से, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा साल को फिर से उसका जो जन्मदिन होगा वो सोमवार, मंडे को ही दिन आएगा, सोमवार के दिन ही आना चाहिए। वही बोल रहा है, अपना जन्मदिन 1 मार्च 2003 मंडे को मनाई, तो फिर से वो मंडे को किस साल मनाएगी वही निकालना है। तो मंडे से हमको मंडे ही में जाना है, मंडे से मंडे ही में जाना है। मतलब क्या, मंडे से मंडे मतलब कि ऑड डे हमारा 0 आएगा तभी ना उसी दिन पे रहते थे। जैसे कि बोलता था क्या कि इफ टुडे इज मंडे देन 35 डेज क्या होगा, मतलब ऑड डे 0 आता था तो वही दिन हो जाता था। तो यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे क्या कि ऑड डे हमारा 0 होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं। चलिए इस फर्स्ट ऑप्शन को, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन वहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 मार्च, इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं, ये नहीं भी बता देता आप बना सकते थे। जैसे देखिए 1 मार्च, 1 मार्च से हमको कहाँ पहुंचना है, 1 मार्च छोटा में लिखा जा रहा है, ये मार्च लिखा हुआ है, मार्च यहाँ भी बड़ा एम होगा। 1 मार्च 2003 को कौन सा दिन था, यहाँ मंडे था, इससे क्या मतलब है, और 2007। अब चेक करना है कि ऑड डे अगर 0 आया, ऑड डे अगर 0 आया, इस दिन क्या था, मंडे था। अगर ये मंडे था, सोमवार था, तो अगर ऑड डे दोनों के बीच का ऑड डे अगर 0 आया तो क्या हो जाएगा, 0 आने से मतलब 2007 में भी उसका क्या हो जाएगा, मंडे दिन हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ तो सेम है, जो फर्स्ट हम लोग जो रेफरेंस कैलेंडर का फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे इसी टाइप का देखे थे। तो यहाँ गैप कितना का है, 4 साल, 4 साल हो गया ये गैप। और लीप ईयर कितना आ रहा है, एक तो आइए रहा है 4 वाला, 2004 होगा लीप, और होगा ही नहीं। तो यहाँ 4 साल और यहाँ 1 साल, 5 साल। तो ऑड डे हमारा 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है मतलब ऑड डे हमारा 0 आना चाहिए। तो 0 आया क्या, नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, सेकेंड वाला ऑप्शन लेते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन ऊपर वाला नहीं मिटाना था, 1 मार्च 2003 मंडे, छोड़िए इसको नहीं लिखते। अब यहाँ 1 मार्च, बस ऑड डे चेक करना है, 2008, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी क्या 1 मार्च से 1 मार्च आना है, यहाँ 2003 से 2005 कितना साल, 5 साल, 5 साल, ठीक है। और लीप ईयर कितना आएगा, एगो 4 आएगा, एगो 4 आएगा और 8 आएगा कि नहीं, 8 भी आएगा, 8 भी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फरवरी हम क्रॉस कर रहे हैं, 29 फरवरी क्रॉस जैसे कर रहे हैं, 29 फरवरी को अगला ही दिन है। और 29 फरवरी अगर क्रॉस नहीं करते तो यहाँ इसको जोड़ते नहीं, यहाँ तो 29 फरवरी हम क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए लीप ईयर एगो 2004 होगा, एगो लीप 2004 होगा और एगो 8 भी होगा। क्योंकि यहाँ पे हम 29 फरवरी जा रहे हैं, उस दिन 29 फरवरी से क्या आगे जा रहे हैं, उसको पार कर जा रहे हैं। तो दो लीप ईयर, तो 5 साल और 2 लीप ईयर, और 1 साल में जानते हैं एक कितना बार बताएं, 5 और 2 7, 7 आया मतलब 0 ऑड डे आया। तो यही तो हम खोज रहे थे कि कौन वाला में 0 आ जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2008। तो ये जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी 2008 में, फिर से कौन सा दिन में करेगी, मंडे को ही करेगी। क्यों, ऑड डे 0 आया। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आई होप आपको कैलेंडर अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, आप शेयर कर सकते हैं। आपके लिए हम इतना अच्छे से बताएं तो आप तो शेयर तो कर ही सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है आप लोग करते हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम लोग रीजनिंग का अगले टॉपिक में मिलेंगे। हाँ, और अगर आप बताना चाहते हैं कि हम रीजनिंग का अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो बता दीजिएगा जल्दी से, अदरवाइज फिर हम अपने तरीके से क्या जो मन करेगा सो स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ। इस तरह कैलेंडर पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।